जोहार, नमस्कार। मैं सुदर्शन अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद सुदर्शन में पुनः एक बार आपके सामने झारखंड के एक नए विषय को लेकर जो कि है झारखंड की जनगणना 2011। इस विषय से हमारे झारखंड के पूछे जाने वाले परीक्षाओं में ढेर सारे प्रश्न बन रहे होते हैं और इन प्रश्नों को बनाने के लिए हमें इनकी जानकारी आवश्यक रह रही होती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे झारखंड की जनगणना 2011 के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और मेरा भी मनोबल बढ़े ताकि मैं आपके लिए जितने भी शेष टॉपिक हैं झारखंड को संबंधित या अन्य विषय पर उसके लिए मैं वीडियो बनाऊं। और जो भी कमियां आपको नजर आती है मेरे वीडियो पे उसको मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखें ताकि आने वाले वीडियोज में मैं उन कमियों को सुधारूं ताकि आपको भी एक बेहतर जानकारी मिल पाए और मैं आपको एक बेहतर जानकारी दे सकूं। तो चलिए आइए बात करते हैं। आज एक हमारा जो नया टॉपिक है जो कि संबंधित है झारखंड की जनगणना 2011 से लेकर किसकी क्या बातें हैं, यहाँ से क्या हमारे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले जनगणना की बात की जाए तो इस जनगणना में दो बातें आती हैं। दो बातें क्या है कि हमारे भारत में प्रथम जो जनगणना हुई थी वो हुई थी हमारे पास कब, तो 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो वायसराय थे हमारे उस समय। उसके बाद दूसरी जो जनगणना जिसको हम दूसरा जो डेट हमको याद करना है वो हमारा डेट है 1951 का। दूसरा जो डेट है हमारे पास वो है क्या, 1951 का। 1951 जहां पे स्वतंत्र भारत की हमारी पहली जनगणना हुई थी। तो आपको जनगणना से संबंधित दो तिथियां याद करनी है। सबसे पहले कि हमारे भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, आपको याद रह जाएगा। दूसरा एक तिथि याद करना है जो कि है 1951 की तिथि कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1951 में। उसके बाद क्रम से हर 10 वर्षों में हमारी जनगणना हो रही होती है क्योंकि जनगणना जो होती है 10 वर्षों में की जाती है, हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड की जनगणना 2011 वो हमारे देश की 15वीं जो हमारे देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। हमारे देश की कौन सी, 15वीं, हमारे देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। मतलब हमारे देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की कौन सी, 7वीं जनगणना है। अब इसमें हमको दो बातें याद रखनी है। और ये जनगणना जो है हमको मालूम है कि हमारे भारत का एक संविधान है जो बहुत सारे उस संविधान में आर्टिकल्स हैं। उन आर्टिकलों में से इस जनगणना के विषय में आर्टिकल नंबर 246 में उल्लेख किया गया है। ये हमारे लिए एक प्रश्न बनता है, तब याद कर सकते हैं कि जनगणना से संबंधित जो आर्टिकल है हमारा वो कौन सा है, आर्टिकल नंबर 246। कौन सा है, आर्टिकल नंबर 246। अगर मेरे साथ आप रिपीट बोलते जाएं तो हो सके कि आपको याद हो जाए, क्योंकि मेरा हमेशा से यही रहता होता है कि अगर पढ़ते के समय आप बोलते जाओ साथ में तो आपको भी याद होता चला जाएगा, तो आपकी भी परेशानी कम हो जाएगी और जिस काम के लिए मैं आया हूं वो काम भी मेरा सफल होगा। तो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 246, याद रह जाएगा। आगे बात करते हैं। और सबको मालूम है कि हमारे भारत के संविधान में दो चीजें हैं, एक हमारे पास संविधान के भाग और दूसरा हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और इस अनुसूची में एक अनुसूची आती है जो कि बोलते हैं 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची में हमारे पास तीन बातों का उल्लेख किया गया है, जिसमें तीन सूचियां हैं हमारे पास, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो इसमें जो हमारे पास संघ सूची है, इस सूची के क्रम संख्या 69 में, इस सूची के क्रम संख्या 69 में हमारे झारखंड की, मतलब हमारे झारखंड की नहीं, सॉरी, हमारे पास ये जो जनगणना है, ये जो जनगणना है उसका उल्लेख किया गया है हमारे पास संघ सूची के क्रम संख्या 69 में। यहां से 4-5 सवाल बनते हैं। सबसे पहला कि झारखंड की जो जनगणना है वो हमारे पास भारतीय जनगणना का 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की क्या, 7वीं जनगणना है और इसका उल्लेख हमारे आर्टिकल 246 में किया गया है और 7वीं अनुसूची के संघ सूची के क्रम संख्या 69 में इसका उल्लेख है, रह जाएगा। अब हम बात करें जनगणना की। जनगणना मतलब हमारे झारखंड की जनगणना की, तो हमको जनगणना में यही मिलेंगे कि हमारी जनसंख्या कितनी है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, इन सारी बातों को ही हमको रिलेट करना है। तो आइए बात करते हैं, याद करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या क्या सवालें बन के आती हैं। तो हमारे झारखंड की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, 3,29,88,134। तो हमारे झारखंड की जनसंख्या कितनी, 3,29,88,134।
तो आप साथ में अगर एक बार बोल लो तो आपको याद हो जाए। तो हमारी जो कुल जनसंख्या है 3,29,88,134, जो देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 2.72% है। जो कि देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 2.72% है। अब ये जो 2.72% है, इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो कुल जनसंख्या है, इस कुल जनसंख्या में सभी शामिल रह रहे होते हैं। महिला है, पुरुष है, शहरी जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, ओबीसी है, धार्मिक जनसंख्या है, तो बहुत सारी है, लेकिन क्रम से बात करते चलते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं देख लो। तो सबसे पहले अगर देश में परसेंटेज की बात करें तो देश की कुल जनसंख्या का 2.72% हमारे झारखंड में निवास करते हैं। और देश में जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है। देश में हमारे पास राज्यों में झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर हमारा राज्य का दर्जा था, उस समय हमारा झारखंड जो था जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता था, 15वां स्थान रखता था। तो याद रहेगा आपको। आगे बात करें, ये जो जनसंख्या है हमारे पास, एक पॉइंट और यहाँ पे याद रख लेना है कि जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर लें तो झारखंड की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो है 22.42%। और कभी भी जनसंख्या वृद्धि दर हमारी दशकीय वृद्धि दर होती है, क्योंकि जनगणना 10 वर्षों में हो रहा होता है, तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को भी काउंट किया जाता है, जो कि हमारे पास कितना है, 22.42%। यहां से क्या निकल के आता है, एक बार मैं रिपीट करा दूं। झारखंड की कुल जनसंख्या है आपके पास कितना, 3,29,88,134, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। और ये हमारे देश के जो जनसंख्या में राज्यों में हमारा जो झारखंड का स्थान आता है वो आता है 14वां स्थान। और झारखंड की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो है हमारे पास 22.42%, जो कि है 22.42%। अब आगे चलते हैं। अब ये जो 3,29,88,134 की जनसंख्या है, इसमें हमारे पास सबसे पहले तो दो जनसंख्याएं मिलनी है, एक पुरुष की और एक महिला की। तो पुरुषों की बात करें तो हमारे झारखंड में पुरुषों की संख्या है 1,69,30,315, और उसमें से थोड़े से कम है महिलाएं हमारे पास, जो कि हैं 1,60,57,819। तो हमको कम से कम ये दो डाटे याद रखने हैं ताकि एग्जाम में आए तो हम रिलेट कर पाए। तो हमारे पास पुरुष 1,69,00,000 के लगभग और महिलाएं 1,60,00,000 के लगभग। ये दो डाटा हम याद कर सकते हैं। पुरुष कितने, 1,69,00,000 के लगभग, और महिलाएं कितने, 1,60,00,000 के लगभग। हमारे पास ये यूनिट याद रख ले, 1,69,00,000 और 1,60,00,000। जिसमें अगर परसेंटेज की बात करें तो पुरुष आधे से थोड़े से ज्यादा है और महिलाएं आधे से थोड़े से कम है। आधे से थोड़े से ज्यादा कहने का मतलब है टोटल अगर 100% है तो आधे से थोड़ा सा ज्यादा कितना है हमारे पास, 51.32%। कितना है, 51.32%। और जो शेष बच गए 48.68%, वो है हमारी क्या, महिलाएं। वो है हमारी क्या, महिलाएं, 48.68%। तो हमारी महिलाएं कितनी है, 48.68%। आगे बात करें, अब इसमें दो प्रकार के जनसंख्या आती है। एक है हमारे पास शहरी जनसंख्या और एक है हमारे पास ग्रामीण जनसंख्या। तो सबको मालूम है झारखंड एक ग्रामीण बहुल राज्य है, तो हमारे झारखंड में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है और शहरी जनसंख्या कम है। अगर हम परसेंटेज पे बात करें तो अप्रोक्स लगभग 76% जनसंख्या जो है हमारे झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या है, और 24% जो जनसंख्या वो हमारे झारखंड की शहरी जनसंख्या है। तो आइए देखें क्या है हमारे पास। तो झारखंड की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है 2,50,55,000, 2,50,55,073, और ग्रामीण जो शहरी जो जनसंख्या है वो है 69,33,061, 69,33,061। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है, हम हमेशा दो डिजिट पे टारगेट कर रहा होता हूं, क्योंकि सारे टर्म हम याद ना रख पाए तो हम कम से कम एक अप्रॉक्स लगभग याद करें, ताकि ऑप्शन के हिसाब से हम चीजों को टारगेट कर पाए। अब बाकी अगर पूरी याद रह जाती है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या है देख लो,
हमारे ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितने हैं? 2.5 करोड़ के आसपास। ग्रामीण जनसंख्या कितने हैं? 2.5 करोड़ के आसपास। और हमारे पास सीधी सी बात है, शहरी जनसंख्या है लगभग 79 करोड़ के आसपास। कितने करोड़? 79 करोड़। मतलब कितने? 79। और पूरा हम बात करें तो 2,50,55,073 और 79,33,061। तो हमारे पास हम ऐसे बोल सकते हैं, हमारे झारखंड में ग्रामीण जनसंख्या कितनी? 2.5 करोड़। हमारे झारखंड में शहरी जनसंख्या कितनी? लगभग 79 लाख। परसेंटेज पे बात करें तो कितना? लगभग 76% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या है और 24% जो जनसंख्या है वो हमारे पास कौन सी जनसंख्या है? शहरी जनसंख्या है। याद रह जाएगा। आगे बात करते हैं। अब इसमें हमारे पास झारखंड में अगर हम जनजातियों की बात करते हैं तो हमारे पास 3 महत्वपूर्ण जनजातियां आते हैं। एक है हमारा एसटी, एक हमारा है एससी और एक हमारे पास है ओबीसी। इसके अलावा भी हमारे जनसंख्या आ रहे होते हैं जहां पे हम लोग रख रहे होते हैं, एक अल्पसंख्यक आ रहे होते हैं, अनारक्षित आ रहे होते हैं। तो यहाँ से जो हमारे महत्वपूर्ण बनते हैं उनमें से 3 जो है हमारे पास, एक हो गए हमारे पास एससी अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट का हमारे झारखंड में परसेंटेज क्या हो गया है? 12 बच गया है। इस थॉट के साथ याद कर सकते हो, हमारे झारखंड में जो शेड्यूल कास्ट है, एससी जो है, उनका हमारा झारखंड में परसेंटेज कितना बच गया है? 12 बच गया है। तो 12 बच गया है मतलब कितना परसेंट है? 12.08%। कितना? 12.08%। उसके बाद जो हमारे ये एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, इनकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा है जो कि है कितने परसेंट पे? 26.20%। याद रह जाएगा, 26.20%। रिपीट कर लोगे तो दिमाग में रखोगे तो याद रह जाएगा, 26.20%। और ओबीसी थोड़ी सी इनकी संख्या ज्यादा है, ये है 40.42%। ये कितने हैं? 40.42%। याद रह जाएगा। आगे बात करें, एक आते हैं अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम रह रही होती है उसे हम कहते हैं क्या? अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक में हमारे पास बहुत सारे समुदाय के, बहुत सारे जातियों के लोगों को रखा जा रहा होता है। तो उनकी संख्या हमारे झारखंड में लगभग 19.12% है। लगभग कितनी है? 19.12% है। तो हमारे कैसे याद रखें, हमारे झारखंड में एससी अनुसूचित जाति, इनका प्रतिशत का क्या बच गया है? 12 बच गया है। कितना? 12.08%। एसटी हमारे पास कितने हैं? 26.20%। और ओबीसी हमारे पास कितने हैं? 40.42%। कितने हैं? 40.42%। और 0 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनका सीधी सी बात है प्रतिशत है कितना? 16.33%। अब ये एक डाटाबेस क्वेश्चन है। डाटाबेस हमारे पास ये टॉपिक है, इसमें आपको डाटा ही याद करना पड़ेगा क्योंकि मेरा प्रयास है हर टॉपिक पे मैं बात करूं, चाहे वो डाटाबेस हो, चाहे वो थ्योरी बेस हो, जहां पे हम रिलेट कर पाए, जहां पे रिलेट ना कर पाए, क्योंकि आपको एक क्रम से पूर्ण सिलेबस आपको मिले मेरे चैनल पे, आपको क्रम से एक पूर्ण सिलेबस मिले आपको मेरे चैनल पे। इसीलिए जो डाटाबेस टॉपिक है उस पे भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि यहाँ पे भी आपको सुन के चीजें याद हो जाए और आप वीडियो देखें तो आपको पूरा एक सिलेबस नजर आए मेरे वीडियो पे। तो 0 से 6 वर्ग के आयु के बच्चों का तुम हमारे पास परसेंटेज कितना? 16.33%। तो एसटी कितने? 12.08%। एसटी कितने हमारे पास? 26.20%। ओबीसी कितने? 40.42%। अल्पसंख्यक कितने? 19.12%। और 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चे कितने? 16.33%। हो गया। अब आगे आते हैं, ये एक डाटा हो गया, यहां से का सवाल बन सकते हैं। आगे बात करें, हमारे झारखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम वाले जिले, सर्वाधिक और न्यूनतम वाले जिले, हमको सर्वाधिक और न्यूनतम वाले जिले याद करने हैं। तो इसमें हम देखें पहले क्या करें, सबसे पहले जो हेडिंग पॉइंट है उसको मैं याद करा दूं आपको। तो कैसे? सर्वाधिक जनसंख्या क्या दिखाई पड़ रही है? रांची। सर्वाधिक जनसंख्या कहां? रांची। तो अगर हम आपसे एक थॉट याद कराएं ताकि आपको ये पूरे के पूरे सर्वाधिक न्यूनतम याद हो जाए, जो हमारा विकसित क्षेत्र है वही जनसंख्या ज्यादा होनी है, जो हमारा कम विकसित क्षेत्र है वहां जनसंख्या कम होनी है। दूसरी बात, जहां पे रोजगार के साधन ज्यादा अवेलेबल हो रहे हैं वहां जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत बढ़ेगी, जहां पे रोजगार के साधन कम हो रहे हैं
वहां जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत कम होगी। जहां लोग ज्यादा शिक्षित हैं वहां पे हमारा शिक्षा का परसेंटेज बढ़ेगा, और जहां ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे शिक्षा का परसेंटेज घटेगा। तो इसी थॉट के साथ हमारे झारखंड के जो 24 जिले हैं, इन 24 जिलों को हम टारगेट करेंगे कि कहाँ जनसंख्या ज्यादा, कहाँ न्यूनतम जनसंख्या, कहाँ जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा, कहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कम। तो पहले एक एक जो हमारे स्टेट हैं पहले उनको हम याद करें, और हम याद कराता भी चलूं। तो सर्वाधिक जनसंख्या हमारी राजधानी कहाँ, रांची में। सबसे विकसित क्षेत्र यही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि राजधानी है मतलब सबसे पहले समय से यह विकसित है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां मिलेगी आपको, रांची में। दूसरा, न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र हमारा कौन सा, लोहरदगा। तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र हमारा कौन सा, लोहरदगा। अब ये क्यों, कैसे याद करें, तो हमारा लोहरदगा ये लोहा वाला क्षेत्र, तो भाई लोहा वाला क्षेत्र ऐसे भी ये बाद में विकसित हुआ है, और लोहे वाले क्षेत्र पे कौन जाना चाहेगा, आदमी लोहे पे काम करना तो चाहेगा नहीं। इस थॉट के साथ हम याद कर लें कि झारखंड की न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा, लोहरदगा। अब रही बात जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत पे, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत हमारा कहाँ है, कोडरमा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत हमारा कहाँ है, कोडरमा। कैसे याद कर सकते हैं, हमारे झारखंड के अबरक की राजधानी कोडरमा। अबरक सबको मालूम है एक बहुमूल्य खनिज है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इसका प्रयोग हो रहा होता है। तो अभी और वो जो कि वर्तमान समय में इसके खाद्यान्न और ज्यादा बढ़ रहे हैं, रोजगार की संभावना यहीं पे ज्यादा दिख रही है, कहाँ, अबरक वाले क्षेत्र में। तो झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है, अबरक वाले क्षेत्र, कहाँ, कोडरमा में। ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हमारे पास कहाँ, धनबाद। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हमारा, धनबाद। तो कैसे याद कर सकते हैं हम, धनबाद क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध, अब धीरे धीरे कोयला खत्म हो रहा है, तो आदमी वहां जाएगा क्या, नहीं। तो जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत वहां कम हो रहा है, क्योंकि कोयला खत्म हो रहा है, तो आदमी नहीं जाएगा वहां। इस थॉट के साथ याद रखें। तो जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत कहाँ, धनबाद में। अब प्रतिशत की बात कर लें, तो कोडरमा में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत है 43.42%। कितना, 43.42%। और धनबाद में कितना है, 11.99%। क्लियर है, याद रह जाएगा। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, घनत्व कहने का मतलब होता है कि कहां कम जगह में ज्यादा आदमी है। मेरी भाषा में बोलो तो खचल खचल आदमी कहाँ है, खचाखच आदमी कहाँ है। तो खचाखच आदमी कहाँ होगा, तो सीधी सी बात है, खचाखच आदमी हमारे भरे हैं कहाँ, धनबाद में। खचाखच आदमी कहाँ बने हैं, धनबाद में, जहां पैसा बगरा है। दिखाई पड़ रहा है धनबाद में नाम है क्या, धन। और आदमी आदमी धन के पीछे बहुत भाग रहे होते हैं। अभी आदमी किसके पीछे बहुत भाग रहे होते हैं, धन के पीछे। तो हमारा सबसे ज्यादा खचाखच आदमी कहाँ है, हमारे झारखंड के धनी वाले जिले जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा, धनबाद। जिसमें पर किलोमीटर स्क्वायर पे कितने आदमी है, 1316 आदमी है। जहां पे पर किलोमीटर स्क्वायर पे कितने आदमी है, 1316 आदमी है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला जो कि है सिमडेगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मतलब आदमी दूर दूर है, तो सीधी सी बात है, यहां से ये जो सिमडेगा, डेगा वाले लॉजिक को याद कर ले। अगर आदमी घन घन में है मतलब नजदीक नजदीक में है, तो कोई डेग पाएगा का, नहीं। अगर डेगना है तो आदमी को खाली कराने पड़ेंगे, दूर भेजने पड़ेंगे, तब हम कहेंगे हम डेग रहे हैं। तो इस थॉट के साथ अगर याद करें हम कि दूर दूर आदमी कहाँ है, ये डेगने वाले जिले में, जिसका नाम है क्या, सिमडेगा। भाई जो मेरे थॉट थोड़े से अटपटे से हो रहे होते हैं, लेकिन मैं याद कराने का प्रयास कर रहा होता हूं। थॉट को अगर आप लॉजिकल लो तो आपको याद हो जाएगा। क्या, सबसे कम जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, सिमडेगा। क्योंकि वहां डेगने के लिए जगह है, तो कम आदमी रहेगा तभी डेगेंगे। तो क्या, सिमडेगा। कितना है, मात्र 159 आदमी है। मात्र कितने हैं, 159। आगे बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात। अब लिंगानुपात कहने का मतलब क्या हो रहा होता है, जहां पे लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, इसे हम कहते हैं लिंगानुपात। मतलब हमारे झारखंड में प्रति 1000 पुरुष में किस जिले में महिलाएं ज्यादा हैं, ये कहलाया हमारा सर्वाधिक लिंगानुपात। आपको मालूम है, तो अभी के समय में हम पढ़ लिख गए हैं, होशियार हो गए हैं, तो सबको मालूम है जो पढ़े लिखे गार्जियन हो रहे होते हैं, वो बच्चे के पैदा होने से पहले ही
जान लेते हैं कि लड़का होना है या लड़की होना है। और इस आधार पे सीधी सी बात है, अभी वर्तमान समय में हमारे लिंगानुपात दर में अत्यधिक कमी आई है। तो आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं कि जो हमारा विकसित क्षेत्र है, जो हमारा शहरी क्षेत्र है, वहां पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा मिलेंगे, तो वहां पे लिंगानुपात हमारा क्या होगा, कम। और जो देहात का इलाका है, जहां पे लोग पढ़े लिखे कम है, उतने विकसित नहीं हुए हैं, तो उनको इन सारी चीजों की जानकारी नहीं हो रही होती है, तो वहां पे लिंगानुपात हमारा ज्यादा मिल रहा होता है। तो हमारे झारखंड का एक जिला है जिसको बोलते हैं हमारा पश्चिमी सिंहभूम जिला, जो कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, हमारे उड़ीसा के बॉर्डर पे लगा हुआ है, जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र इलाका है, जहां पे शहरीकरण थोड़ा सा कम है, क्योंकि शहरीकरण हमारे पूर्वी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में हमारा शहरीकरण अभी उतना नहीं मिल रहा होता है। तो इसी पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में हमारे झारखंड के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, जिसमें कितना है, 983। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, पश्चिमी सिंहभूम। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हमारा सबसे धनी वाला जिला, जिसे हम कहते हैं धनबाद। मात्र इसमें है 916 महिलाएं प्रति हजार पुरुष पर, मात्र 916 महिलाएं प्रति हजार पुरुष पर। और जबकि पश्चिमी सिंहभूम है 983 महिलाएं प्रति हजार पुरुष पर, मतलब वहां पे मात्र 17 महिलाएं कम है, और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है हमारे पास 84 महिलाएं कम है। तो एक कहीं ना कहीं बहुत अंतर दिखाई पड़ रहा होता है। पश्चिमी सिंहभूम में कितने, 983 महिलाएं प्रति हजार पुरुष, और हमारा धनबाद में 916 महिलाएं प्रति हजार पुरुष। ये हो गया हमारा न्यूनतम लिंगानुपात और सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें। उसके बाद आते हैं सर्वाधिक साक्षरता। तो हमारा सबसे विकसित जिला रांची, इसमें हमारी सर्वाधिक साक्षरता है। कहाँ, रांची जिले में कितने परसेंट की साक्षरता है हमारे पास, 76.06%। तो हमारे रांची जिले के कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, 76.06%। जबकि न्यूनतम साक्षरता कहाँ है हमारा, पाकुड़ जिला। कौन सा जिला, पाकुड़ जिला। पाकुड़ जिला के नाम से लग रहा है कि थोड़ा भकुआ जिला होगा। भाई दो किसी को बुरा मानने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ याद कराने के लिए कुछ चीजें कही जाती हैं। तो अगर कोई पाकुड़ जिले से हो तो ये ना बुरा मान जाए कि भकुआ जिला मैंने कहा उसको, ऐसा नहीं है। तो नाम में थोड़ा सा लग रहा है कि पाकुड़, ठीक है ना। तो हमारे झारखंड में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, पाकुड़, जिसमें 50% से भी कम लोग साक्षर हैं। मात्र कितने हैं, 48.82%। मात्र कितने, 48.82%। क्लियर बात है। तो हमारे रांची जिले में कितने प्रतिशत लोग लगभग साक्षर हैं, 76% का। और जबकि हमारे पाकुड़ जिलों में, जो कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, मात्र हमारे 48.82% लोग वहां पे साक्षर हैं। अब यहाँ पे बात आए कि उनके क्रम में दो तीन जिले और जान ले तो हमको याद रह जाएगा। तो सबसे ज्यादा जिला वाला क्षेत्र हमारा, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा, रांची। न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा, लोहरदगा। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला की बात करें तो कोडरमा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाली की बात कर ले तो हमारा धनबाद। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला क्षेत्र अगर हम बात करें तो हमारे पास पश्चिमी सिंहभूम। न्यूनतम लिंगानुपात की बात कर ले तो हमारा धनबाद। सर्वाधिक साक्षरता की बात कर ले तो हमारा रांची। न्यूनतम साक्षरता की बात कर ले तो हमारा पाकुड़। हम इजी वे पे याद कर सकते हैं, थोड़ा हमको दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी जो डाटाबेस है उनको चार चार मैंने मेंशन किया है, तो आपको एक बार रिपीट कराता चलूं, आप दिमाग में रख चलोगे। अब सर्वाधिक जनसंख्या तो जो विकसित क्षेत्र वही रहेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले में हमारा रांची, उसके बाद धनबाद, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम। और न्यूनतम जनसंख्या वाले में लोहरदगा, उससे कम विकसित क्षेत्र क्या, खूंटी, उसके बाद सिमडेगा, और उसके बाद क्या, कोडरमा। और सर्वाधिक जनसंख्या में बात कर लें तो सबसे पहला कोडरमा, फिर चतरा, फिर गिरिडीह, फिर पाकुड़। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में बात करें तो हम लोग याद किए धनबाद। फिर एक विकसित क्षेत्र है पूर्वी सिंहभूम, उससे विकसित क्षेत्र है हमारा बोकारो, और ये भी विकसित क्षेत्र हमारा क्या, रामगढ़। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व फिर हमारा कहाँ रहेगा, शहर वाले इलाके में, धनबाद, उसके बाद बोकारो, उसके बाद रामगढ़, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो सिमडेगा, फिर क्या, लातेहार, फिर गुमला, फिर पश्चिमी सिंहभूम। और सर्वाधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम हमने याद किया। उसके बाद हमारा ग्रामीण क्षेत्र सिमडेगा, फिर से ग्रामीण क्षेत्र खूंटी, और फिर से ग्रामीण क्षेत्र कहाँ, गुमला। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात की बात कर ले तो फिर से हमारा शहरी क्षेत्र धनबाद, फिर हमारा रामगढ़, फिर हमारा बोकारो, और फिर हमारा देवघर।
और सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो फिर से शहरी क्षेत्र रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, और न्यूनतम साक्षरता की बात कर ले तो पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा और पश्चिमी सिंहभूम। अब रही बात, हमको एक याद कर लेने हैं, बाकी दिमाग में हम कम से कम 4-4 रख सकते हैं, उसके बाद आगे बात करें। अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं जो कि शॉर्ट टर्म पे है, तो फटाफट बात कर लें। अब रही बात साक्षरता दर प्रतिशत की, तो ये जनगणना का एक हिस्सा है साक्षरता दर प्रतिशत। तो साक्षरता 10% में कुछ पॉइंट्स हैं हम जो याद कर सकते हैं। हमारे झारखंड की पुरुष साक्षरता दर है कितना, 76.84%। हमारे झारखंड में पुरुष लगभग 76.84% पुरुष जो है वो साक्षर हैं, लेकिन महिलाओं में इनकी स्थिति थोड़ी सी दयनीय दिखाई पड़ रही है, जो कि लगभग 55.42% साक्षर है। तो महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी दयनीय है, जो कि 55.42% पे है। अब यहाँ पे बात करें, इसमें दो प्रकार के और साक्षर आ रहे होते हैं, ग्रामीण और शहरी। तो गांव के लगभग 60 से थोड़े से ज्यादा, मतलब कितने, 61.1% जो है गांव के लोग वो साक्षर हैं, जबकि शहर के लगभग 82.3% लोग साक्षर हैं। तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, शहरी क्षेत्र के 82.3%, ग्रामीण क्षेत्र के 61.1%, और पुरुषों की बात करें तो 76.84% पुरुष साक्षर हैं, जबकि महिलाओं की बात करें तो अप्रोक्स हमारे पास 55.42% जो महिलाएं हैं वो साक्षर हैं। आगे बात करें जनजातियों का प्रतिशत, तो जनजातियों के प्रतिशत को लेके कुछ चीजें हैं हमारे पास। तो झारखंड में जो जनजातियां हैं, जिसमें दो जनजातियों को प्रमुख तौर पर हम रख रहे होते हैं, एक हमारे पास एससी और एक हमारे एसटी। इनके लिए कुछ 2-4 सवालें हैं हमारे पास जो कि याद रखने हैं। तो सबसे सर्वाधिक जो एससी जनसंख्या है वो हमारे कहाँ है, पलामू में। मतलब शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या जो है वह है हमारे पास कहाँ, पलामू में। अब इसको थोटली कैसे याद करें कि हमारे पास ये जो अनुसूचित जाति की जनजाति है, ये हमारे झारखंड के पालन पोषण वाले नाम से रिलेट करने वाली जगह है, कौन सा, पलामू। तो एससी की जनसंख्या कहाँ ज्यादा है, पलामू में। एससी की जनसंख्या कहाँ ज्यादा है, पलामू में। और न्यूनतम एससी हमारे कहाँ, लोहे वाले इलाके, लोहरदगा में। लोहे वाले इलाके कहाँ, लोहरदगा में। ये अनुसूचित जाति जो है वो ज्यादा है पलामू में, कम है लोहरदगा में। उसके बाद हमारी एक आती है शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा हमारे रांची क्षेत्र में है। तो एसटी की जनसंख्या सबसे ज्यादा हमारे रांची में, और न्यूनतम जनसंख्या हमारे पास वो अबरक वाले इलाके पे दिखाई पड़ रहा है, जो कि हमारा क्या, कोडरमा। तो न्यूनतम एसटी जनजाति कोडरमा, अधिकतम एसटी जनजाति हमारा रांची, अधिकतम एससी जनजाति पलामू, न्यूनतम एससी जनजाति हमारा लोहरदगा। तो अगर एक बार ऑब्जर्व करो, आप साथ में बोलते जाओ, थोड़ा थोड़ा रेट करते जाओ, तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। बाकी ये तो डाटाबेस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ट्रिक्स, बहुत ज्यादा लॉजिक यहाँ पे नहीं मिलने हैं। ये हमारे अपने पे डिपेंड करती है कि कितने गहराई से इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और कितने बारी इसको हम रिपीट करते हैं, और कितने बेहतर तरीके से हम इन बातों को सुनते हैं। आगे बात करें सर्वाधिक अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या कम है। तो सर्वाधिक अल्पसंख्यक जो है हमारे खाली जगह में, क्योंकि अब देख लो यहाँ से इसको हम थोड़ी याद कर सकते हैं, सर्वाधिक अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक मतलब जिनकी जनसंख्या कम है, तो जहां पे सबको मालूम है अभी जातिवाद की भावना हमको कहीं कहीं दिखाई पड़ रही होती है। तो अगर अल्पसंख्यक है मतलब उनकी संख्या कम है, तो ये कहाँ बसने का प्रयास करेंगे, जहां जनसंख्या कम है, जहां पे जनसंख्या घनत्व कम है। क्षेत्र बड़ा है लेकिन लोग कम है। तो हमारा सबको मालूम है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा, सिमडेगा। तो ये अल्पसंख्यकों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है पे, सिमडेगा पे। इस थॉट के साथ हम इजिली वे पे रख सकते हैं कि सबसे दूर दूर वाला जगह है कौन सा, सिमडेगा। यहीं पे गए हैं कम जनसंख्या वाले लोग, जिसको कहते हैं क्या, अल्पसंख्यक। और न्यूनतम अल्पसंख्यक की बात कर ले हमारे पास, वो हमारे पास कहाँ है, सरायकेला में। तो न्यूनतम अल्पसंख्यक कहाँ है हमारे पास, सरायकेला में। तो सर्वाधिक सिमडेगा में, न्यूनतम कहाँ, सरायकेला में। आगे बात कर लें सर्वाधिक 80%, प्रतिशत मतलब कहने का मतलब है कि जो कुल जनसंख्या है उसमें सर्वाधिक एससी का प्रतिशत कहाँ है। तो कुल जनसंख्या में सर्वाधिक एससी का प्रतिशत कहाँ है, चतरा। जबकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा एससी कहाँ थे, पलामू में। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा एससी कहाँ है, चतरा में। और न्यूनतम एससी हमारे पास कहाँ है, हमारे झारखंड का सबसे
कम पढ़ा लिखा वाला क्षेत्र जिसको कहते हैं का पाकुड़, जिसमें हमारे सबसे कम एससी जनजाति है। कहां पे? पाकुड़ पे। सबसे कम एससी जनजाति है कहां पे? पाकुड़ पे। और सर्वाधिक एसटी की बात कर लें तो खुट्टी में। तो सर्वाधिक एसटी की बात कर ले तो कहां है हमारे पास? खुट्टी में। और न्यूनतम एसटी प्रतिशत की बात कर ले तो हमारे कहां है? कोडरमा में। हमारे पास कहां है? कोडरमा में। परसेंटेज की बात कर लें, प्रतिशत की बात है तो सबसे सर्वाधिक एससी प्रतिशत चतरा 32.65%। न्यूनतम एससी हमारे पास पाकुड़ 3.16%। सर्वाधिक एसटी खुट्टी 73.25% और न्यूनतम एसटी प्रतिशत कोडरमा 0.96%। तो ये कहीं ना कहीं डाटाबेस प्रश्न है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आप मेन जो पॉइंट्स हैं उनको याद कर लो। उसके बाद परसेंटेज को थोड़ा सा गहराई से देखो तो याद हो जाएगा, क्योंकि इसको हमको खुद से याद करने पड़ेंगे। सारे परसेंटेज टर्म को हम टोटली नहीं टारगेट कर सकते, बस आप गहराई से ऑब्जर्व करोगे और देखोगे, सुनोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे दो बातें और है हमारे पास, तो कैरी कर लेते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो क्षेत्र है हमारे झारखंड का वो है पश्चिमी सिंहभूम, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो क्षेत्र है हमारे झारखंड का वो है रामगढ़। और सर्वाधिक नगरीय संख्या वाला जो क्षेत्र है हमारे पास धनबाद, और न्यूनतम नगरीय दिखाई पड़ रहा है गांव वाला इलाका कौन सा? सिमडेगा। ये चार बातें तो हम आराम से याद कर सकते हैं कि हमारा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, जो कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हमारे पास कौन सा? रामगढ़। और सर्वाधिक नगरीय संख्या वाला हमारा कोयले वाला जिला धनबाद, और न्यूनतम नगरीय वाला क्षेत्र हमारा कौन सा दिखाई पड़ रहा है? सिमडेगा। बाकी सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है ये हम याद कर सकते हैं। तो हमारे पास पश्चिमी सिंहभूम का सर्वाधिक क्षेत्रफल है हमारे पास 7,224 किलोमीटर स्क्वायर, और रामगढ़ का एरिया है हमारे पास 1,341 किलोमीटर स्क्वायर। रामगढ़ का एरिया कितना? 1,341 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या धनबाद में, सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हमारे पास सिमडेगा में। कितनी है हमारे पास धनबाद में? तो 15,60,394, और हमारे पास न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिमडेगा में है 42,944। तो ये कहीं ना कहीं डाटाबेस क्वेश्चन हमारे पास टॉपिक था, तो बहुत सारे डाटा हमको याद करने थे, और डाटा याद करना कहीं ना कहीं थोड़ा टिपिकल हो रहा होता है, लेकिन हम गहराई से ऑब्जर्व करें, पहले सर्वाधिक न्यूनतम को क्रम से याद करें। क्रम से कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ? रांची में। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ? हमारे पास लोहरदगा में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ? कोडरमा में। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर ले तो हमारा कहाँ? धनबाद में। तो इस तरीके से अगर याद करें उसके बाद टर्म्स को टारगेट करें तो आपको याद रह जाएगा। तो मेरा प्रयास रहा कि क्रम से सारे विषय पे, सारे टॉपिक पे बात करूं, चाहे वो डाटाबेस हो, चाहे वो थ्योरी बेस्ड हो, ताकि आपको क्रम से एक पूर्ण सिलेबस मेरे वीडियोज पे आपको दिखाई पड़े, ताकि आपको लगे कि हाँ, क्रम से सारे वीडियोज मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल मिले। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको तो फिर से मैं कहूंगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको जो मेरे वीडियो में कमियां दिख रही हैं उन कमियों को मेरे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम पे इन कमियों को मैं सुधारूं। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी वीडियो मैं आने वाले समय में बनाऊं उनमें सुधार करता चलूं, ताकि आपको एक बेहतर जानकारी मिले, और जिस काम के लिए मैं आया हूं और जिस काम के लिए आप वीडियो देख रहे हैं, आपके भी काम सफल हो और हमारा भी काम सफल हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जोहार।